बाबा गुरु नानक देव जी सिख मज़हब का आगाज़ कैसे करते हैं? अच्छा, बाबा जी ने सिख मज़हब का कोई आगाज़ नहीं किया। सिख मज़हब का आगाज़ बहुत बाद में हुआ और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, सिखों की परसिक्यूशन के साथ इसका आगाज़ ज़्यादा हुआ। अदरवाइज़ बाबा जी उसी का एक हिस्सा थे। बाबा जी के कुछ कोड थे, मसलन वो खुदा को ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट, ओमनी प्रेजेंट समझते थे और एक समझते थे, और ये कहते थे कि ये जो री इनकारनेशन है जिसे कि मुख्तलिफ हिंदू इंटेलेक्चुअल्स मान रहे थे, बाबा जी उसको नहीं मानते थे। इसीलिए बाबा जी बुतों की पूजा करने के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनके ख्याल में बुत जो थे वो री इनकारनेशन थे खुदा के। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि हिंदू भी एक ही खुदा को मानते हैं, वो ईश्वर ही को मानते हैं, लेकिन वो बुतों को ईश्वर की री इनकारनेशन बताते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी पूजा करते हैं, जिसको बाबा जी नहीं मानते थे। एक तो ये इख्तिलाफ था। दूसरा, बाबा जी लिटरली कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। बल्कि बाबा जी के बाद जब अमरदास आए तो अमरदास ने तो पर्दे के ख़िलाफ़ भी एक मूवमेंट चलाई कि ये पर्दा वर्दा ये जो है ये भी एक ये ठीक, क्योंकि आप हिंदुओं के अंदर पर्दे का भी बड़ा सख्त तस्वुर था, हम पहले भी एक बात कर चुके हैं। फिर पर्दा मतलब मुंह को ढांपना, हम अभी वो सर ढांपने वाली बात नहीं करें, क्योंकि सिखों के अंदर भी सर ढांपने की है। देखिए, पर्दे में अगर आप इसे बहुत हमारे सोशल कोड के स्ट्रिक्ट सेंस में ना लें तो पर्दा करवाना जो है, यानी मर्दों से तखसीस कर ख़ुद को तखसीस करना कि मैं औरत हूँ, तो यहीं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। वही एक औरत की मर्ज़ी है, अगर वो समझती है, जैसे वो लिबास पहनते हैं हम लोग, अगर वो समझती है कि मुंह ढांपना तो ढांप ले, लेकिन ये कोई सोशल कोअर्शन नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि अगर उसने मर्दों के सामने जाना तो मुंह ढांप के जाना है, या उसने किसी मर्द से बात नहीं करनी कि अगर वो किसी मर्द से बात करेगी तो खुदा ना खास्ता मर्द जो है कोई उसे बुरी नज़र से देखेगा और उसके साथ ये कुछ हो जाएगा। वो आप उसे इंसान नहीं समझ रहे, आप उसे कोई अजीब एक तरने वाला बना के पेश कर रहे हैं। तो जैसे जिसको कह आने वाले जो गुरु थे बाबा जी के बाद, ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने पर्दे के तस्वुर को ख़त्म करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने जो मैरिजेस को प्रमोट किया, इंटर कम्यूनल आप समझ लीजिए मैरिजेस को प्रमोट किया। फिर उन्होंने दूसरे बहुत से कोड आहिस्ता आहिस्ता मुतारिफ रहे, लेकिन सब कुछ बाबा जी के बाद हुए। बाबा जी को जब आप देखते हैं तो वो आपको फ़िलोसॉफ़िकल ही नज़र आते हैं हर जगह। अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें हम, बाबा जी ने सिख मज़हब को कैसे एक्सप्लोर किया? बाबा जी सिर्फ एक बीच वाला रास्ता निकाल रहे थे अपने मखसूस नज़रियात पे, और वो नज़रियात इस्लाम के भी बहुत करीब थे और कहीं कहीं हिंदुइज़म के भी करीब थे। मसलन इस्लाम के करीब वो ऐसे थे कि क्योंकि बाबा जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते थे, उनके लिए मक्का गए भी थे वो, और इसमें कोई शक भी नहीं है। बाबा जी इस्लाम के बहुत करीब थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के बहुत करीब थे। और उन उसूलों में एक चीज़ क्या थी, आप बैक वक्त अगर इंसानी समाज में रहते हुए, अपने ख़ानदान में रहते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़माओ होते हुए, अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए अल्लाह की राह में असैटिसिज़म भी इख्तियार कर सकते हैं। इतना असैटिसिज़म कि ये ना हो कि आप सब कुछ त्याग दें, दुनिया को त्याग दें, छोड़ के जंगलों में निकल जाए, बनबास ले लें। ये हमारे यहाँ जो जितना मैं समझता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते थे। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होते हुए दुनिया से बेनियाज होने की बात करते हैं, बेनियाज होने की, छोड़ देने की, त्याग के तारिक दुनिया, हर्मिटेज की बात नहीं करते। बाबा जी ने ये इंस्पिरेशन उनसे ली थी। बाबा जी की जब मुलाकात बाबा फ़रीद से हुई थी पाकपतन में, तो शेख साहब ने उनसे पूछा कि आप सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, आप अपनी फैमिली की तरफ भी जाते हैं, आप बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। तो बाबा जी ने यही कहा था कि ये जो दुनिया है, हर खूबसूरत रंग को अपनाना है हमने, हम किसी एक रंग को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया की जो जायज़ लज्जतें हैं उनसे भी आप इनकार करके भी कुफराने नेमत करेंगे। मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ आपसे, ये बाबा जी ने उनसे कहा था। तो इसका मतलब है कि वो असैटिसिज़म के मुकाबले, जैसे कि हिंदू योगी, जैसे कि भगत के अंदर, जैसे कि सूफ़ी के अंदर, यहाँ बाबा जी का इख्तिलाफ था सूफिया से भी और भगतों से भी।